स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रैपर फैट जो के एक इंटरव्यू के बारे में। कलाकार अक्सर अपनी पब्लिक इमेज से जाने जाते हैं, पर आज हम पर्दे के पीछे देखेंगे उनके संघर्ष, उनके बदलाव। बिल्कुल, ये जो हमारे पास जानकारी है, ये फैट जो की जिंदगी की आप कह सकते हैं कई परतों को खोलती है। बचपन की मुश्किलों से लेकर हिप हॉप में नाम बनाने तक, और फिर निजी जिंदगी में जो त्रासदियां हुई, उनसे गुजरकर खुद को एक तरह से दोबारा गढ़ने तक का सफर। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से जो मुख्य बातें हैं, जो जीवन के अहम पहलू हैं, उनको समझें। जी, तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पहचान और जिसे कहते हैं अस्तित्व के संघर्ष से। जी, फैक्ट जो खुद बताते हैं कि हिप हॉप की दुनिया में एक कठोर छवि, वो उसे मीन ब्रवाडो कहते हैं, वो बनाए रखना जैसे जरूरी था। हाँ, जबकि वो बताते हैं कि असल में वो हमेशा से मजेदार, मिलनसार किस्म के रहे हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है। बचपन में नस्ल को लेकर, वजन को लेकर उन्हें तंग किया गया। अच्छा। बिल्कुल, एक तरह का मतलब बचाव का तरीका, एक कवच जैसा। हिप हॉप ने उन्हें अपराध से निकलने का रास्ता तो दिया, पर हिप हॉप की दुनिया की अपनी चुनौतियां थीं। वहां भी वो कहते हैं ना, ताकत दिखानी पड़ती थी। हाँ, तो वो जो अपराध का साया था, वो शुरू में पीछा करता रहा, ऐसा उन्होंने कहा। ये दिखाता है कि माहौल कैसे आपको बनाता है और फिर उससे बाहर निकलना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या ये छवि धीरे धीरे उनकी असलियत बन गई? मतलब अपनी असली पहचान क्यों छुपानी पड़ी? ये एक अच्छा सवाल है। शायद शुरू में बचाव था, पर धीरे धीरे वो परत इतनी मजबूत हो गई कि अंदर वाला इंसान छिप गया। उस जमाने के हिप हॉप में शायद नरमी दिखाना या संवेदनशील होना उसे कमजोरी माना जाता था। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। अपनी मजेदार साइड दिखाना शायद करियर के लिए ठीक नहीं समझते होंगे वो। अब आते हैं उस दौर पर जो उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल था। जी, उन्होंने बहुत कम समय में कई बड़े झटके झेले। बच्चे को जन्म देते समय बहन की मृत्यु हो गई। फिर उनके सबसे करीबी दोस्त रैपर बिग पन, उनका निधन हो गया। हाँ, और दादाजी भी। और दादाजी का भी निधन। ये सब कुछ ही हफ्तों के अंदर हुआ। सोचिए जरा, इसका असर बहुत गहरा पड़ा। वो बताते हैं कि वो गंभीर डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में? हाँ, यहाँ तक कि खाली बाथटब में सोने लगे थे। कहते हैं दिन में भी दुनिया अंधेरी लगती थी, और मानो ये काफी न हो, उसी दौरान उनके सौतेले भाई ने ओह हाँ, वो घटना। उनके लाखों डॉलर्स चुरा लिए। ये धोखा शायद सबसे बड़ा झटका था। यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या के ख्याल भी आने लगे थे। इतना सब कुछ एक साथ, तो इससे उभरे कैसे वो? उन्होंने 2 साल तक थेरेपी ली, हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, अच्छा, छिपा कर रखा। क्यों? शायद वही डर हो, वो सख्त छवि वाला मामला, या शायद वो इसे निजी रखना चाहते थे। थेरेपी ने, वो कहते हैं, सीधे जवाब नहीं दिए, पर खुद रास्ता खोजने में मदद की। और फिर वो एक मोड़ आया जब सड़क पर किसी ने कहा 2 साल हो गए। हाँ, ये बड़ा अजीब सा वाकया है। उनके लिए ये सिर्फ एक वाकया नहीं था। ये सुनकर उन्हें जैसे झटका लगा। एहसास हुआ कि वो 2 साल से बस खुद को कोस रहे हैं, दुख मना रहे हैं, अच्छा। और अब इससे बाहर निकलना है। वो कहते हैं उसी रात से उन्होंने तय किया कि अब बदलना है। तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था। बिल्कुल, अंदर से आई आवाज थी एक तरह की। और इसमें उनके बेटे जॉय, जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, और परिवार का भी बड़ा हाथ रहा होगा। और फिर यहाँ से शुरू होता है बदलाव का दौर, अपनी विरासत बनाने का सफर। हाँ, बिग पन जैसे दोस्तों की मौत हुई, वजन से जुड़ी समस्याओं के कारण इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। जी हाँ, बहुत। और फिर उन्होंने अपना वजन घटाया, करीब 100 पाउंड। जी, और ये जो शारीरिक बदलाव था, ये उनके जीवन में आए बड़े बदलावों का प्रतीक भी है। कैसे? मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन को देखने का नजरिया बदलने जैसा था। कई बार दिवालियां हुए थे वो। हाँ, ये भी है। तो उन अनुभवों से सीखकर वो आर्थिक रूप से ज्यादा समझदार बने, ज्यादा जिम्मेदार बने, और फिर उन्होंने चुपचाप लोगों की मदद करना शुरू किया। हेती में, ब्रॉन्क्स में जो आपदा पीड़ित थे। अच्छा, ये पब्लिक नहीं किया उन्होंने? ज्यादातर नहीं। वो स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की भी बात करते हैं। वो एक कहानी है ना, कि एक बेघर व्यक्ति ने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे पता है तुम हमारे लिए क्या करते हो। वाह, ये बहुत मार्मिक है। तो मतलब अपने बुरे अनुभवों को उन्होंने एक सकारात्मक ताकत में बदल दिया। बिल्कुल, और उनका लक्ष्य यही है कि अपनी पारिवारिक विरासत, जो गरीबी से शुरू हुई थी, उसे वो सफलता और प्रेरणा की कहानी में बदलें और दूसरों की मदद करें। हाँ, ये दिखाता है कि सफलता का इस्तेमाल कैसे एक बड़े मकसद के लिए किया जा सकता है। युवा कलाकारों को सलाह देने का उनका तरीका भी यही है। अपना अनुभव बताओ, पर उन्हें अपनी गलतियां करने दो। क्योंकि सफर सबका अपना होता है। सही कहा। तो ये थी फैट जो की कहानी, जबरदस्त उतार चढ़ाव
अपराध से सफलता तक। गहरे जख्मों से गजब के लचीलेपन तक। हाँ, और ये एक लगातार विकास और बदलाव की यात्रा है। अंत में ये सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत हमें कितना परिभाषित करता है और क्या हम मुश्किल हालात के बावजूद अपने सचेत फैसलों से, अपने कामों से, अपनी कहानी और अपनी विरासत को एक नया आकार दे सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं।